Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. पवन सिंह ने एक्स पर एक पोस्ट किया और पावर स्टार के इस पोस्ट के बाद ही राजनीतिक खलबली शुरू हो गई। वो भी पोस्ट था कि मां की आज्ञा है कि चुनाव जरूर लड़ूं, तो फिर कैसे उस वचन को तोड़ दूं, और साथ ही ये भी ऐलान कर दिया कि काराकाट से चुनाव लड़ने जा रहा। पवन सिंह ने इसके बाद हालांकि मीडिया को कोई और जानकारी नहीं दी। आपको ये भी मैं जानकारी दे दूं कि काराकाट के क्षेत्र में चुनाव आखिरी फेज में है। ऐसे में अभी 1.5 महीने से ज्यादा का वक्त है, लेकिन पवन सिंह के इस एकमात्र पोस्ट से काराकाट हॉट सीट बन गई। नमस्कार, प्रणाम, बिहार तक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ इंद्रमोहन। पवन सिंह ने सबसे पहले ऐलान किया था, बल्कि तैयारी भी कर दी थी कि वो आरा से लोकसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं, क्योंकि उनकी मां ने कहा था कि चुनाव जरूर लड़ना। तो इसके लिए उन्होंने गृह जिला आरा को चुना। उनके लिए मुफीद भी, क्योंकि राजपूत बाहुल गृह जिला आरा उनके लिए फिट होता। लेकिन बीजेपी ने पहले लिस्ट में उन्हें टिकट दे दिया। टिकट थमाया बिहार नहीं, बंगाल के एक लोकसभा क्षेत्र आसनसोल का। आसनसोल से चुनाव लड़ने पे पवन सिंह खुश भी थे, मिठाई भी खा रहे थे, लेकिन 24 घंटे के अंदर सोशल मीडिया पर ऐसे ट्रोल हुए कि टिकट तक लौटा आए। खैर, टिकट लौट गया। उसके बाद से लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे कि क्या पवन सिंह का नाम बीजेपी किसी दूसरे लिस्ट में भी डालेगी। बिहार के तमाम उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हो गया। सहयोगी दलों ने भी ऐलान कर दिया। पवन सिंह कहीं इसमें दिखे नहीं। फिर एक सोशल मीडिया पर पोस्ट आया और पवन सिंह ने ऐलान कर दिया कि वो काराकाट से लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। और इसके बाद राजनीतिक खलबली शुरू हो गई। हर कोई ये कहने लगा कि पवन सिंह आरा से ही क्यों नहीं लड़ गए, क्योंकि अब अगर उन्हें निर्दलीय ही लड़ना था। पवन सिंह बक्सर से ही चुनाव क्यों नहीं लड़ गए, अगर उन्हें निर्दलीय लड़ना था। पवन सिंह ने काराकाट को क्यों चुना अपने लिए। पवन सिंह काराकाट की सीट पर क्यों चुनाव लड़ना चाहते हैं। दरअसल पवन सिंह ने एक बयान और दिया था। उन्होंने कहा था, बिना डंडा और बिना झंडा लोकसभा चुनाव ठीक नहीं, यानी कि किसी बैनर के तहत वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि बीएसपी के हाथी पर सवार होकर वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं, यानी कि बीएसपी के सिंबल पर पवन सिंह चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि इसकी आधिकारिक घोषणा होनी बाकी है, लेकिन बड़ी बात ये कि पवन सिंह के मात्र एक ऐलान से राजनीतिक खलबली जरूर है, खास करके उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के अंदर और एनडीए में भी। अब यहां से देखना होगा कि बीजेपी पवन सिंह को मना लेती है कि वो लोकसभा चुनाव में खड़े ना हो, या पवन सिंह चुनाव लड़कर उपेंद्र कुशवाहा की राजनीतिक पारी को ही खत्म ना कर दे। क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा ने इसके पहले लोकसभा चुनाव 2014 में ही जीता। बीच में वो चुनाव जीते नहीं, अपनी पार्टी बनाई, इधर से उधर होते रहे और अब एनडीए का हिस्सा हैं। सीट भी मिली एक, वो भी काराकाट, जहां पर पवन सिंह अब पहुंच गए हैं अपना झंडा गाड़ने। अब पावर स्टार पवन सिंह काराकाट से अगर लोकसभा चुनाव लड़ते हैं तो ये देखना दिलचस्प हो जाता है कि वहां पर वो उपेंद्र कुशवाहा से ज़्यादा वोट लेते हैं या वो उपेंद्र कुशवाहा को चुनाव में हरवा देते हैं। क्योंकि वहां पर सीपीआई एमएल के भी उम्मीदवार हैं राजाराम, और उनके लिए कहा जाता है कि अगर आप काराकाट लोकसभा सीट के अंदर की विधानसभा को देखें तो वो महागठबंधन वहां पर ज़्यादा हावी दिखती है। ऐसे में पवन सिंह का एकमात्र ऐलान ही काफ़ी है राजनीतिक भूचाल लाने के लिए। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा, और बिहार की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सिर्फ बिहार तक।